पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की चाह है, लेकिन हम करते क्या हैं इसके लिए? वैज्ञानिक आकलन करते हैं कि कोपेनहेगन में सम्मेलन होते हैं और पर्यावरण प्रेमी विश्व पर्यावरण दिवस पर रैली निकालकर संतुष्ट हो लेते हैं। बाजारवाद के चलते न किसी उद्योगपति की इसमें रुचि है और न ही राजनीतिक की। धरती के गर्भ से लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण धरती इसके दुष्परिणाम से भुगत रही है। 1.5 वर्ष पूर्व DEO4 ने चेताया था कि यदि आर्थिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का इसी तरह से दोहन होता रहा तो आने वाले 150 वर्ष में जलवायु परिवर्तन के चलते धरती का पर्यावरण किसी भी प्राणी और मानव के रहने लायक नहीं रह जाएगा। हजारों फीट नीचे खदान से कोयला और हीरा निकाला जाता है। बोरिंग के प्रचलन के चलते जगह जगह से धरती में छिद्र कर दिए गए हैं। पहले वृक्ष कटते थे, अब जंगल कटते हैं, पहाड़ कटते हैं, नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है और समुद्र के भीतर भी खुदाई का काम जारी है। अंतरिक्ष में भी कचरा फैला दिया गया है। उक्त सभी कारणों के चलते तूफानों और भूकंपों की संख्या बढ़ गई है। मौसम पूरी तरह से बदल गया है। कहीं अधिक वर्षा तो कहीं सूखे की मार है। प्राकृतिक अपना रौद्र रूप दिखाकर बार बार मानव को चेतावनी दे रहा है, लेकिन मानव ने धरती पर हर तरह के अत्याचार जारी रखे हैं। खेतों की जगह तेजी से कॉलोनियां ले रही हैं। शहरी और ग्रामीण विकासों के चलते अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं। चिपको आंदोलन अब कहीं नजर नहीं आता। हरित क्रांति के नाम पर शुरुआत में रासायनिक खाद और तमाम तरह के जहरीले उत्पाद बेचे गए और जब उनके नुकसान सामने आने लगे तो बाजारवादी ले आए जैविक खाद का नया फंडा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके पिघलने से धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जन देशों में अमेरिका सबसे आगे है। आंकड़े कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अमेरिका तथा चीन का हिस्सा लगभग 20% है। वैज्ञानिकों ने अतीत और वर्तमान के आंकड़े इकट्ठा कर कंप्यूटर में दर्ज कर जब 30 साल के बाद की पृथ्वी के हालात जानना चाहा तो पता चला कि धरती का तापमान पूरे 1 डिग्री बढ़ चुका है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ती जा रही है। समुद्र का जल स्तर 1.5 मिलीमीटर प्रतिशत बढ़ रहा है और अमेज़न के वर्षा वन तेजी से खत्म होने के लिए तैयार है। बस ये 3 स्थिति ही धरती को खत्म करने के लिए काफ़ी है। यह स्थिति क्यों बनी, जरा इस पर सोचें। समुद्र, जंगल और ग्लेशियर, यह तीनों मिलकर धरती के 90% गर्मी को तो रोक ही लेते हैं। साथ ही धरती के वेदर और क्लाइमेट को जीवन जीने के लायक बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाजारवाद, साम्राज्यवाद और जनसंख्या विस्फोट के चलते तीनों को तेजी से नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान के भयानक परिणाम सामने आने के बाद भी राजनीतिज्ञों और ताकतवर लोगों की नींद नहीं टूटी है। तमाम तरह का औद्योगिक उत्पादन और उसका कचरा समेटे नहीं सिमट रहा, तो कुछ को समुद्र में और कुछ को इस कदर जलाया जा रहा है जिससे आसमान के नीले और सफ़ेद रंग को भी अपने नीले और सफ़ेद होने पर सोचना पड़ रहा है। अब एकदम साफ आसमान की कल्पना धूमिल होती जा रही है। दुनिया के हर बंदरगाह की हालात खराब होती जा रही है। समुद्र और आसमान को स्वच्छ रखना मुश्किल होता जा रहा है। न्यूक्लियर टेस्ट तो बहुत ही बड़ी घटना है, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं से ही धरती का माता का दिल दहला जा रहा है। अमेरिका या ब्रिटेन जैसे विकसित राष्ट्रों में पुरानी बिल्डिंग या स्टेडियम को गिराने के लिए धरती के भीतर 50-50 टन डायनामाइट लगाए जाते हैं। इससे धरती भीतर से टूटती जा रही है। अरब के एक खरबपति द्वारा दुबई के समुद्र में विशालकाय टापू बनाया जा रहा है, जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत बस्ती बसाई जाएगी। इस टापू को बसाने के लिए अरब के कई पहाड़ों को मौत की सजा दी जा रही है। उक्त टापू को बनाने के लिए उस समुद्र स्थान पर रोज हजारों टन पत्थर पहुंचाए जाते हैं। इस तरह की उथल पुथल वही नहीं, चीन, जापान, रसिया, अमेरिका आदि जगह पर हो रही है, जो धरती को धरती नहीं रहने देगी। इस धरती के पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, समाज, संगठन और राष्ट्र जिम्मेदार है। सभी अपने अपने स्तर पर धरती को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं।
हर साल किसी न किसी देश में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होते हैं। रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील राष्ट्र कई दफे इकट्ठे हुए। फिर वे ही जिनेवा में भी मीटिंग करते हैं, लेकिन क्या इसका कोई परिणाम निकला? यही सब सोचते हुए लगता है आखिर कौन चाहता है पर्यावरण का संरक्षण करना, या कहें कि चाहते तो सब हैं लेकिन अपने स्तर पर करते कुछ नहीं है। पर्यावरण के प्रति बढ़ती समस्या को देखते हुए यूनाइटेड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए गए पर्यावरण संरक्षण अभियान में हिस्सा लें और लोगों को जागरूक करें।